जी वालेकुम अस्सलाम। जी रफ़ीक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरा ना ऑयली स्किन है और मुझे ना ब्लेंड, इचिंग, पेनफुल जो पिंपल्स होते हैं लेकिन ज़ेरे जिल्द होते हैं, लेकिन जो सर में जब आते हैं तो उसमें मुझे हेडेक महसूस होती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये बाकी इचिंग थोड़ी बहुत होती है, पेन थोड़ी होती है, लेकिन जो सर में होते हैं उसकी पेन मुझे हेडेक होने लग पड़ती है और इसकी ठीक। पास वगैरह नहीं होती। ओके, ठीक है जी। एक तो हाँ जी, अब ये दो चीज़ें। क्लोज कॉमिडोन्स है मेरे ख्याल हाँ से। जी, अब आपको मैंने कहा कि आप आधी डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई हैं आप सुन और के। सर पे भी हो जाते हैं ये? हाँ, ये जो कॉमेडॉन नहीं होते एक्चुअली सर में काफ़ी दफ़ा जब आप सर में हाथ फेरते हैं तो हाँ। एक बड़ी छोटी सी आपको इनको नुस्खा बता रहा हूँ क्या? कि आपने एक तो ये करना है कि कोई से 2 या 3 शैम्पूज ले लें जो एंटी डेंड्रफ हों, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट मुख्तलिफ होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं नाम इसलिए नहीं बताता कि बुरी बात लगती है, नाम पर्टिकुलर कंपनी का नहीं बता रहा, लेकिन एंटी डेंड्रफ शैम्पू लें जिसमें इंग्रेडिएंट डिफरेंट हो। अच्छा, मतलब अगर एक वो में सेलेनियम सल्फाइड है हाँ। तो दूसरे में सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, तीसरे में ओके। टार हो सकता है। ठीक है, राइट। मतलब ये तीनों डिफरेंट लेने हैं हाँ आपने। जी। और ओके, उसके बाद आपने उसको कम से कम ये करें कि रोज़ाना बदल के शैम्पू करें, ठीक एक है। ही शैम्पू ना करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप हाथ सर में लगाना छोड़ दें। हमारे जो नाखून होते हैं उसके नीचे जरासीम होते हैं। हाँ, कुछ बिल्कुल लोग ऐसे है। सोचते हुए, टीवी देखते हाँ, हुए, सर पढ़ते खुजा हुए रहे हैं। हर वक्त सर खुजाते रहते हैं। वो जो उंगलियों के जरासीम होते हैं ना, जो आपके नाखून के नीचे होते हैं, वो वहाँ पे आप लॉज खुद से कर देते हैं। ओह, और तीसरी चीज़, कुछ भी ना करें, कोई ख़ास शैम्पू भी ना अगर आप लें, कोई शैम्पू अपनी मर्ज़ी का कर लें, लेकिन रोज़ाना सर ज़रूर धोएं। लोग समझते अच्छा। ये हैं कि खुश्की जो है उसमें सर धोना कम होता है। हाँ। एक्चुअली खुश्की में आपको ज़्यादा सर धोना होता है, जो एक्चुअली खुश्की नहीं होती, वो वो फंगस वो होते हैं। फंगस होता है। मैंने बताया ना, आप आधे डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई हम तकरीबन। तो वो जो आपको वो एक्चुअली सेबरिक डर्मेटाइटिस होता है, जो डैंड्रफ ओके, होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया इनका। अब जो दूसरी बच्ची मुझे बता रही थी कि आपकी उसकी आंखों के इर्द गिर्द भी हल्के हाँ, हैं उसका भी जरा और बता हाँ जी। दे। तो उसमें जो तीसरी बात थी वो ये थी कि एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं नायासिनामाइड, वो इनके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, ठीक जो है। कह रहे हैं ना कि मेरी जिल्द के नीचे दाने निकल रहे हाँ हैं। हाँ, ऑयली स्किन भी है ऑयली उनकी, स्किन भी है जी। उसको वो आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है नाइसिनामाइड। जी, जो नायासिनामाइड है वो पोर्स को भी श्रिंक करता है और अच्छा। साथ ही साथ आपके दानों के लिए अच्छा है। अब ये देखें, इसको आप नेमुल बदल दवाइयों का तो नहीं कह सकते, ठीक है। ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने का नेमुल बदल है, लेकिन अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, सुस्त हैं, आप कोई थोड़ा कुछ सा करना घर चाहते में हैं, खुद करना हाँ चाहते जी। हैं रेमेडी, तो ये कर अब सकते हैं। इसके साथ आप सुबह के वक्त तो नायासिनामाइड लगाएंगे है। ये, और रात के वक्त ये रेटिनॉल सीरम लगा सकते रेटिनॉल हैं। लगाएंगे रात को, और सुबह का वो लगाएं, नाइसिनामाइड जो है वो सुबह सुबह का लगाएंगे। और दोपहर को अगर टाइम हो इनके पास ठीक है, तो फिर तो क्या फिर ये करें? मेंडालिक एसिड लगा सकते मेंडालिक हैं। एसिड लगा मेंडालिक दें। एसिड और अगर लगा ना सकते हैं। हो तो फिर मॉर्निंग में एएम रूटीन में अपना हाँ जी, रखें। सुबह में और शाम ठीक में है, सिर्फ 2 काम फिर करें। शाम में रख लें। ठीक है जी। एक और कॉलर है रावलपिंडी से, उन्होंने कॉल किया, रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी आंखों के नीचे ना ये जो जगह ये बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है, कहीं इसके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है जी, आप इनको भी अच्छा। डार्क सर्कल्स का जी, प्रॉब्लम डार्क है। सर्कल्स, हाँ जी। इसमें ना बहुत सारी विटामिन के क्रीम्स आती हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप उसमें जाएं, आप इन्हीं में से जो मैंने बड़ी मोटी मोटी सी 4, 5, 10 चीज़ें बताई हैं, उसमें से आप अल्फा आर्बिटिन इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों अच्छा। के हलकों के लिए भी। ओके। और चूंकि वो जरा माइल्ड है नहीं, और तो आंखों वो के इर्द सीरम गिर्द की जो है- फॉर्म में करें या सीरम क्रीम की फॉर्म में करें? सीरम की फॉर्म में। सीरम की फॉर्म में सीरम का करें। एक फ़ायदा है। नंबर जी। 1 तो ये मर्दों को भी सूट कर जाता है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे चिपचिप नहीं जिल्द हाँ, चाहिए, हाँ। और ये जज़ब हो जाता है, ये कुछ रेजिड्यू नहीं छोड़ता। ठीक है। तो सीरम्स आर द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एक अल्फा तो वो आर्बिटिन या अल्फा यूज आर्बिटिन करें। आप सीरम लगा ठीक है। सकते हैं, विटामिन सी सीरम भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने देखना है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हाई हो, उसको 30% के करीब हो तो ज़्यादा ओके, बेहतर है। ओके। लेकिन उसमें हमेशा ये याद रखें कि आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि फ़ॉरेन इम्पोर्टेड चीज़ों से मना इसलिए करता हूँ मैं कि उनको हमारी जिल्द का नहीं पता। लोग अक्सर कहते हैं कि जी अल्फा आर्बिटिन से मेरी जिल्द इरिटेट होती है, तो मैं कहता हूँ किस ब्रांड की लगा रहे हो। अच्छा। ब्रांड के पीछे या तो कोई डॉक्टर या कोई फार्मासिस्ट, कोई पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, जो कि रेप्यूटेबल ब्रांड होना चाहिए। लोकल ब्रांड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें अपनी जिल्द का ज़्यादा पता है। और उसके अंदर आपने ये देखना है कि कोई उसमें मॉइस्चराइजेशन की कोई चीज़ है, उसमें जो एक मॉइस्चराइजेशन की और झुर्रियों को ठीक करने की जो सबसे जो सिंपल टेक्निक है, सुबह के वक्त, दिन के वक्त, वो आप रेटिनॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो धूप की हिद्दत को नहीं बर्दाश्त करता, वो या खुद ख़त्म हो जाता है या आपकी जिल्द को इरिटेट करता जी। है। तो सुबह के वक्त आप, एक चीज़ है जिसका मॉलिक्यूल का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड की 2 बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये कि ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब होके आपको हाइड्रेशन देता है जिल्द को। ओके। ये आपकी जिल्द का नॉर्मल कंपोनेंट है एक्चुअली। जब हम कहते हैं ना हम फिलर लगाते हैं, जब फिलर लगाते हैं उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड लगाते हाइलुरोनिक हैं। यूज होता है। ये हाँ जी,
तो वो hyaluronic acid fillers होते ये हैं, आपके मॉइस्चर को भी लॉक करता है। मॉइस्चर को भी लॉक कर दिया और छोटी मोटी जो आपकी झुर्रियां वो भी जरा उसको भी बेहतर कम हो हो गई। और तीसरी चीज़ है वो एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। ओके, तो ये काफ़ी दफ़ा आपको दो चीज़ें ऑपोजिट देनी पड़ती हैं, अगर एक चीज़ को खुश कर रही है तो दूसरी ठीक है, चीज़ें जो दूसरी मॉइस्चराइज जो करे। मॉइस्चराइज भी करे। ठीक है, मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मिसेज अनवार हैं जिन्होंने समनाबाद से हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या पूछना चाहेंगी? जी ये मेरे ना लेग पे ना एक दाद बनी थी, वो ना फैल रही है बहुत ज्यादा ना। क्या डार्क क्या डार्क बनी थी? वो जैसे वो नहीं ददरी टाइप वो एक होती है, वो रिंग सा बनता है, बारीक बारीक से दाने होते हैं और वो फैलता जाता है। अच्छा, अच्छा, इसमें दो चीज़ें, इसमें कोई हमें इनमें से कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके। वजह यह है कि मुझे रखे ना रिंग जो बनता है, हाँ। तो कहीं रिंग वर्म ना हो। ओह, जो रिंग वर्म है वो फंगस है। कि हल्के हल्के दाने भी हैं और वो हाँ फैल जी, रहा है। और वो फैल रहा है। तो ये इनको चाहिए कि आप अच्छे किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ओके, एंटी फंगल कुछ क्रीम्स भी हैं, ठीक है। और आजकल दवाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, तो कपड़ों को दूर रखें, वही वाला तौलिया यूज़ ना करें, वो बाथरूम यूज़ ना करें, ठीक है। और इसको ज़्यादा देर ना करें किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ आजकल जो फंगस है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता जा रहा है, वो दवाइयों से नहीं मरता। उसकी वजह यह है कि लोगों जब भी किसी को खारिश हुई आर्म पिट्स में या ग्रोइन में, तो वो लोग क्या करते हैं कि जाके जो लोकल फार्मासिस्ट है, जो आपका कोई भी मेडिकल, उसे कहते हैं यार मुझे कोई दवाई दे दो, और वो देखे बगैर, ये जांचे बगैर कि मसला क्या है, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत सारे देखे बगैर लिख देते हैं कि जी आपको फंगस ही होगा। ओके। अब वो फंगस अगर ना हो और आप दवाई लगाने लग जाएं, तो आइंदा जो फंगस होगा उस दवाई से नहीं मरेगा। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस तरह एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो गई है ना, कि एंटीबायोटिक से आपको आम एंटीबायोटिक से कोई चीज़ नहीं मरती। जितने भी जरासीम है, अगर आप इनको बार बार थोड़ी थोड़ी दवाई देते रहेंगे ना बिला वजह, तो इनको आदत हो जाती है, उससे फिर मरते नहीं है। अब हमारे यहाँ इस कदर फंगस रेजिस्टेंट हो गया है कि वो खाने वाली दवाइयों से भी नहीं मरता। वो हमें ज़्यादा या डोज देनी पड़ती है, जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं वो हाई करनी डोज देनी पड़ती है उसमें। तो वो मैं लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे इतना आसान और सस्ता इलाज है इस मुल्क में, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली भी कहीं जा सकते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इतने हॉस्पिटल खोले हैं कि वहाँ जाके आपको मुफ्त में इलाज हो जाता है। ये मेरे पास बहुत सारे लोग इंग्लैंड से आते हैं, लोगों को सुन के हैरानी होगी कि वहाँ के सिस्टम में एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कम से कम 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, और जाके 6 घंटे बैठना पड़ता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम हर वक्त अपने मुल्क की बुराइयों के तो पीछे पड़े रहते हैं कि मुल्क में ये भी कमी है, ये भी कमी है, भी देखा करें कि लेकिन यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज हैं जो आपको एक कॉल पर मिल जाती हैं, और दवाइयाँ हमारे यहाँ इतनी सस्ती हैं कि लोग यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से लोग लेके जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हैं, फखर नवाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा, तकरीबन 2.5 साल से मेरे जिस्म पे खारिश है और छोटे छोटे दाने हैं, जैसे पानी के दाने होते हैं, तो उस तरह मेरे बच्चे हैं उनको भी ऐसा ही हो गया है। तो पिछले 2.5 साल से काफी सारी क्रीमें वगैरह दवाई वगैरह ले चुका हूँ, लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है कि कुछ ऐसा नुस्खा बता दें ताकि ये मेरा जो मसला है, मुझे और मेरे बच्चों को ये ठीक हो जाए। चलें जी फखर साहब, बहुत शुक्रिया। 2.5 साल से देखें, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि 2.5 साल से अगर है तो एक चीज़ हमें रूल आउट करनी है, जो कि मेरा ख्याल नहीं कि 2.5 साल तक रह सकती होगी, लेकिन अगर एक ही फैमिली में बार बार चले जा रही है, देखें जब भी खारिश हो, ठीक है, और वो एक फैमिली में हो, हाँ, उसके लिए ज़रूर इसको नोट कर लें कि स्केबीज तो नहीं है। स्केबीज जो है SCABIES, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक छोटा सा कीड़ा है जो कि जिल्द की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसके नीचे चले जाता है। अच्छा। आंख से नजर नहीं आता, और वो एक दूसरे से लगता है, कपड़ों से लगता है, सोने से एक दूसरे के साथ लगता है, हाथ मिलाने से लगता है, एक इवन सीट पे बैठने से भी लग सकता है। ठीक है, अब ये इसको कहते हैं मुतअद्दी खारिश, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से लगती है। इसका इलाज बहुत ही आसान है, परमेथ्रिन या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हम देते हैं कि जो नेक से नीचे लगानी होती हैं और जिस्म के 1-1 इंच पे लगनी चाहिए, और रात को 1 से 2 रातें हम लोग देते हैं, ख़ासतौर पे उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों के दरमियान, प्राइवेट पार्ट्स पे या आर्म पिट्स में, किसी जगह पे छूटनी नहीं चाहिए कोई चीज़, और पूरी फैमिली को इकट्ठे करनी चाहिए ये दवाई। अच्छा। और तीसरा ये कि इसका एक दफ़ा तशखीस ज़रूर करवा लें, डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा लें,
हमने एक और अब सिलसिला शुरू किया जो कि मुझे लगता था कि वो मुझे अल्लाह ने मौका दिया बाहर जाके पढ़ने का, सभी कुछ दिया, तो एक हमारा जो सोसाइटी को कहते हैं ना रिटर्न करने का जो मौका आया है वो अब अल्लाह ने हमें दिया है। तो हमने क्या किया, और हम सब चीज़ें कहते हैं गवर्नमेंट करे, आई एम सॉरी टू से गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं कर सकती, हमें प्राइवेट लोगों को आना पड़ता है आगे, और हमारा फ़र्ज़ है, ये कोई हमारा एहसान नहीं है मुल्क पे। ठीक है। तो हमने एक ये सिलसिला शुरू किया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उसका इलाज मुफ्त करते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट कॉस्मेटिक में भी, और हमने 1-2 गाजी रोड पे एक पूरा फ्री क्लिनिक है, उसका कोई उसमें पैसे नहीं लिए जाते। ओके। तो आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ ज़रूर आएँ, उसका ना फ़ायदा उठाएं। और अगर नहीं आ सकते, फ़र्ज करें समुद्री में रहते हैं और 6 बच्चों के साथ आने का, तो इनका किराए को 20,000 रुपये लग जाएगा। तो आप फ्री तो कंसल्टेशन ऑनलाइन हम लोग हमारी जो है ना, हम व्हाट्सएप के ज़रिए और इस तरह की वीडियो कॉल के ज़रिए 90% बीमारियों का हम बता सकते हैं। नंबर मैं दोबारा इनको बता देता हूँ, 0311 07711 0311 07711। आपने ये बताना है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप ये कह देते हैं ना, तो हमारे जो एजेंट्स बैठे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिसीव करके वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। मैं या मेरा कोई डॉक्टर देखेगा और हम आपको दवाई वहीं पे बता देंगे, आप वहीं से अपने मेडिकल स्टोर से खरीद के अपना शुरू कर दें इलाज, और आपका मसला खत्म हो जाएगा। हमारा यहाँ पे ये होता है कि हम लोग दवाइयों के नाम नहीं ले सकते हैं, तो जो डॉक्टर साहब नंबर बता रहे हैं आप वहाँ पर कॉल करके अपनी सिचुएशन बताएंगे, तो एटलीस्ट वो आपको पूरा एक प्रोसीजर बता सकते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। और तो हम देख लेते हैं उस पर। हाँ, उस पर देख भी लेते हैं, वो जैसे व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल पे बात भी आप कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को आप भी कंसर्न रखिए और डॉक्टर साहब से रजू करिए। अली हसन है एक और कॉलर, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी सिस्टर, मेरे बेटे के चेहरे के ऊपर गंदे दाने निकले हुए हैं। दाने चेहरे पर निकले हुए? जी मेरे बेटे के चेहरे पे दाने निकले हुए होते हैं, तो उसके बारे में मालूमात करनी। ठीक है, ये एक्ने की बात कर रहे हैं। बेटे के फेस हाँ, पे बच्चे के बेटे के फेस पे देखें, जो 18 से कोई 22 साल या 25 साल तक की उम्र है ना, आजकल तो बच्चों को 15 साल में भी दाने निकलने लग जाते हैं। ये जो दाने हैं, पहली बात तो ये दिमाग में 100% क्लियर कर लें कि जो एक्नी है, इसको एक्नी वल्गैरिस बोलते हैं। एक्नी जो है वो 100% काबिल इलाज बीमारी है। ठीक है। इसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान हम खाने के इतने शौकीन लोग हैं, आज मैंने देखा आज आपको अपना खाना नहीं यहाँ बनवा रही, वरना आप भी खाना बनवा रही होती हैं। तो हम खाने के इतने शौकीन लोग हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ को, अगर किसी को मलेरिया भी हो जाए तो हम ये नहीं समझेंगे कि मच्छर नहीं किया, हमने कहा रात को कोफ्ते खाए थे इसकी वजह से मलेरिया हो गया। तो मलेरिया और ऐसी चीज़ें जो इस तरह एक्नी का भी ताल्लुक खाने की किसी चीज़ से नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं जी वो मेरे बच्चे ने गलत खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, अंडे ज्यादा खा लेंगे तो आपको एक्नी हो जाएगी, चॉकलेट से लोग समझते हैं, चॉकलेट्स आम ज्यादा खा लेंगे तो आपको गर्मी हो जाएगी और दाने निकल आएंगे। दाने चेहरे पे निकलते हैं, एक बीमारी है, ये उन ग्लैंड्स की बीमारी है जो कि आपका ऑयल बनाते हैं। ओके। चूँकि ऑयल के ग्लैंड्स फेस पे आपने देखा होगा, पूरी बॉडी आपकी खुश्क होती है, लेकिन सुबह आप उठते हैं तो आपका फेस का जो टी जोन है वहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है, तो ये आपके ऑयल ग्लैंड की बीमारी है। इसके लिए फिर मैं दोबारा कहूँगा कि जो मैंने नंबर दिया था 0311 07711 पे कॉल करें, मुफ्त में आपका इलाज हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ दवाइयाँ अपनी बहुत ही सस्ती दवाइयाँ लोकल मेडिकल स्टोर से हम आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे। चले, एक और कॉलर है लाहौर से, उन्होंने कॉल किया, इमरान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी इमरान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा है, तकरीबन 17 साल उम्र है। ओके। छाती पे, गर्दन पे, बैक साइड पे गर्दन पे ना व्हाइट कलर के स्पॉट हैं। ओके। तो उसमें मुझे अगर कोई गाइडेंस मिल जाए, और डॉक्टर साहब अगर नंबर मुझे व्हाट्सएप हो जाए तो मैं खुद उनसे कांटेक्ट कर लूं। जी ठीक है इमरान साहब, 90% चांस टीम हमारी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देती है। 90% चांस है कि इनको फंगस है, जिसको टीनिया वर्सिकुलर आपने सुना होगा कि गर्मियों में ये खास किस्म का फंगस होता है जिसमें रंग उलट हो जाता है, इसको वर्सिकुलर यानी इनवर्सिकुलर उलट का होता है। जिन लोगों की जिल्द वाइट होती है उस पर ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, और जिनकी थोड़ी सी डार्क कलर होती है उस पर वाइट पड़ जाते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि शायद ये फफूंद वो ना हो गया हो, जो हाँ विटलाइगो ना हो गया हो, विटलाइगो ना हो गया हो, यानी फुलबेरी ना हो गई हो। फुलबेरी में बिल्कुल वाइट होते हैं निशान, इसमें हल्के से वाइट होते हैं लेकिन ज़्यादा वाइट नहीं होते। और इसमें लगाने वाले 1-2 शैम्पूज या 1-2 दवाइयों से ये ठीक हो जाते हैं। इसमें एक दूसरे से लगने का चांस कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीने से बचें,
बहुत ज़्यादा, जब आजकल का जो ये है ना मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, उससे ज़्यादा होते हैं, तो इसको टीनिया वर्सिकुलर मोर देन लाइकली बोलते हैं। वो देख के आपको, तो हम आपको दवाई भेज देंगे, इट शुड नॉट बी अ बिग डील। ठीक है, मतलब ये कंसर्निंग पॉइंट है वैसे कि ये फंगस हो सकती है आपको। फंगस हो सकता है या फिर विटिलाइगो ना हो। ठीक जो है। विटिलाइगो बड़ा कम चांस है, जो कि चेस्ट पे है, बैक पे है, शोल्डर्स पे, जिस और तरह बता रहे हैं हाँ, ना, हाँ। तो ये बड़ा टिपिकल लोकेशन है ठीक है। फंगस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पर इसके लिए खाने वाली दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, लगाने ये वाली लगाने लगाने वाली वाली दवाई की। होती है। चलें जी, आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर बात की है। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे और आप लोगों की भी क्यूरीज थी, वो भी उन्होंने हल कर दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।